वेलकम बैक टू मालविया कैट सॉल्यूशन। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम 12th पार्ट हाइड्रोलिक जैक का डिज़ाइन करने वाले हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट है, इसके बाद हम असेंबली क्रिएट करेंगे। ये हैंडल है जो हमारे जैक में फिट होने वाला है। तो आप वीडियो पर एंड तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको इसका 2D ड्राइंग दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा 2D ड्राइंग है, इसको हम समझ लेते हैं क्लियरली। अब यहाँ पर देखिए इस व्यू में आपको 10 mm रेडियस यानी कि इस साइज़ में ये जो रेडियस है बोथ साइड में इसकी साइज़ 10 mm अप्लाई की गई है और जो इन साइड में रेडियस है उसकी 2 mm फिलेट अप्लाई की गई है। फिर यहाँ पर इन दोनों के बीच का गैप है 9 mm। देन यहाँ पर लाइट एक फिलेट अप्लाई की गई है 0.3 की इसके पूरी बाउंड्री पर। फिर यहाँ पर इस साइड में हम आएंगे तो इस व्यू में देखिए यहाँ पर जो हैंडल है जिसमें फिट होने वाला है इसकी टोटल लेंथ 60 mm अप्लाई की गई है। फिर यहाँ पर इसका राउंड जो है वो है 33 mm। देन जो मेन रॉड है यानी कि ये होलो पाइप है, यहाँ पर देखिए हमने इस सेक्शन व्यू में इसकी थिकनेस भी दिखाई है आपको 2 mm। और इसके इन साइड का बोर हम अगर एक वन साइड से माइनस करेंगे 2 mm तो 2 and 2 4 यानी कि 28 में से 4 mm लेस होंगे तो 24 mm इसके इन साइड का होल होगा। फिर यहाँ पर जो दो होल अप्लाई की गए हैं उसकी साइज़ है 8 mm, दोनों के बीच का गैप 38 mm। अब इस साइड में हम देखेंगे तो यहाँ पर 34 का डायमीटर है। प्लास्टिक का सील यहाँ पर ऊपर चढ़ाया गया है। फिर इसकी फिलेट है 3 mm, टोटल लेंथ 100 mm, 3/45 की चैम्फर अप्लाई की गई है। आपको ये ड्राइंग अगर देखना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको वहाँ से उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो वो ड्राइंग ओपन हो जाएगा और आप उसे देख सकते हैं इजीली। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर हम सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें आपको मिड पॉइंट लाइन सिलेक्ट करना है और ओरिजिन पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। मेक श्योर इसे हॉरिजॉन्टल करना है। अब यहाँ पर आप लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे और इस तरह से एक स्केच ड्रॉ करना है। शॉर्टकट हम एस की प्रेस करेंगे और यहाँ पर डायमेंशन एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पर इसकी टोटल लेंथ रहेगी 400 mm। देन यहाँ पर इसका फुल राउंड डायमीटर 28 mm अप्लाई करना है। सिंपली आपको फीचर टैब में जाके रिवॉल्व बॉस अप्लाई करना है। देन यहां से ओके कर देंगे। अब यहां पर हमें सेल फीचर का यूज करना है तो हम यहां पर फीचर टैब में सेल फीचर को एक्टिवेट करेंगे। यहां पर हमें इस फेस को सिलेक्ट करना है। देन यहां पर इसकी वॉल थिकनेस रखनी है 2 mm। देखिए इस तरह से यहां पर क्लोज है और यहां पर ओपन है। इसकी वॉल थिकनेस वन साइड से 2 mm हमने अप्लाई कर दी है। अब फिर से यहां पर क्या करेंगे, फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करना है। यहां पर हम कॉर्नर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। यहां पर हम इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर इस लाइन को और इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद कोलिनियर कर देंगे। अब डायमेंशन में हमें क्या करना है, यहां पर इस लाइन से इसका डिस्टेंस 2 mm अप्लाई करना है। अब यहां पर हम एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहां पर हम इसका आउटर डायमीटर, यहां पर हम फुल राउंड डायमीटर यहां पर अप्लाई करेंगे तो यहां पर इसकी साइज रहेगी 33 mm। अब यहां पर हम रिवॉल्व बॉस अप्लाई करेंगे जिसमें आपको मर्ज रिजल्ट अनटिक रखना है। देन ओके कर देना है। अब यहां पर हमें इस फेस को सिलेक्ट करना है। इस फेस को सिलेक्ट करने के बाद यहां पर इस आउटर सर्कल को सिलेक्ट करना है। देन कन्वर्ट एंटिटी करना है। यहां पर हम एक वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। कॉर्नर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है हमें। अब यहां पर हमें इस ओरिजिन पॉइंट से इसकी टोटल हाइट 45.5 mm अप्लाई करनी है। देन यहां पर इसकी लेंथ 4 mm अप्लाई करनी है, यानी कि इसकी विड्थ आपको 4 mm अप्लाई करनी है।
अब यहाँ पर हम मिरर एंटिटी एक्टिवेट करेंगे, जिसमें हमें रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है, मिरर अबाउट इस सेंटर लाइन को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच का गैप कितना अप्लाई करना है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का गैप 9 mm अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर ट्रिम एंटिटी एक्टिवेट करेंगे, अननेसेसरी लाइन एंड सर्कल को हमें यहां से इरेज करना है। यहां पर इन दोनों लाइन को इक्वल कर देना है। अब यहां पर हम फीचर टैब में जाएंगे, देन एक्सट्रूड बॉस बेस अप्लाई करना है। अब एक्सट्रूड हमें इस साइड में करना है, यानी कि इन साइड में, नॉट आउटसाइड। अब हमें यहां पर क्या करना है, अप टू सरफेस करना है। कौन सी सरफेस पे, इस सरफेस को सिलेक्ट करना है, देन यहां पर ओके कर देंगे। यहां पर हमने जो रिवॉल्व अप्लाई किया था, इसमें हमने क्या किया है, यहां पर इसकी लेंथ अप्लाई नहीं की है, तो हम यहां पर इसकी लेंथ अप्लाई करेंगे 60 mm, जो हमारे ड्राइंग में अप्लाई की थी हमने। देन यहां पर ओके कर देंगे, यानी कि इसकी टोटल लेंथ 60 mm अप्लाई करनी है। अब हमें यहां पर फिलेट अप्लाई करनी है, तो यहां पर साइज रहेगी 10 mm। 10 mm फिलेट हमें यहां पर देखिए इन 4 कॉर्नर पर अप्लाई करनी है। देन यहां पर इस एज पर एंड इस एज पर, यहां पर इस तरह से 10 mm की फिलेट अप्लाई करने के बाद फिर से हम फिलेट को रिपीट करेंगे, जिसमें साइज इसकी रहेगी 2 mm और यहां पर इनसाइड एज पर अप्लाई करनी है। अब यहां से ओके कर देना है। देखिए इस तरह से इन दोनों फिलेट को अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, यहां पर फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे। अब यहां पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है, हॉरिजॉन्टल। देखिए इस ओरिजिन पॉइंट से इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहां पर हम फिर से कॉर्नर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और फिर से इस लाइन को और यहां पर इस लाइन को सिलेक्ट करना है, कोलिनियर करना है। देन यहां पर इसके साथ कोलिनियर करना है। इसकी टोटल लेंथ अप्लाई करनी है 100 mm। देन यहां पर इसका टोटल डायमीटर, देखिए फुल डायमीटर 34 mm अप्लाई करना है। फीचर टैब में जाके यहां पर रिवॉल्व बॉस अप्लाई करना है। यहां पर मर्ज रिजल्ट टिक रखना है, 360 डिग्री में यहां पर इसे अप्लाई कर देना है। देखिए इस तरह से यहां पर ये रिवॉल्व हो जाएगा। अब हमें यहां पर फिलेट अप्लाई करनी है, तो यहां पर फिलेट की साइज 3 mm अप्लाई करेंगे, जिसमें आपको इस इनसाइड एज को सिलेक्ट करना है। अब हम यहां पर चैम्फर को एक्टिवेट करेंगे, जिसमें हमें चैम्फर की साइज देनी है 3 mm 45 डिग्री में। यहां पर हम इस एज पर अप्लाई करेंगे। अब हमें यहां पर इस होल को क्लोज करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सरफेस टैब में जाएंगे, फिर यहां पर फील्ड सरफेस को सिलेक्ट करना है और इस आउटर सर्कल को सिलेक्ट करना है। देन यहां पर ओके कर देंगे। अब यहां पर इसकी थिकनेस भी अप्लाई करनी है, तो हम थिकन फीचर को एक्टिवेट करेंगे। इस फेस को सिलेक्ट करना है, यहां पर इसकी साइज रखनी है 2 mm एंड देन ओके। यहां पर इमेज क्वालिटी हाई कर देते हैं, इससे शेड क्लियरली हमें दिखेगा। अब हमें यहां पर 2 होल करने हैं। यहां पर हम फिलेट 0.3 mm की अप्लाई कर देंगे इस फेस पर, देन यहां पर इस फेस पर। अब यहां पर होल विजार्ड में जाएंगे, यहां पर नॉर्मल होल सिलेक्ट करना है। अनसिमेट्रिक ड्रिल साइज, यहां पर साइज इसकी 8 mm सिलेक्ट करनी है। थ्रू वॉल, यहां पर नियरेस्ट काउंटर सिंक, इसे अनटिक कर देना है। पोजीशन में जाना है आपको, इस फेस को सिलेक्ट करना है। देन यहां पर फर्स्ट एंड देन सेकंड। यहां पर हम डायमेंशन इसका अप्लाई करेंगे, तो इसका इन दोनों के बीच का गैप रहेगा 38 mm एंड देन यहां पर इस पॉइंट से इस बॉटम लाइन का डिस्टेंस रहेगा 12 mm। अभी ये फुली डिफाइन नहीं है, तो सबसे पहले हम यहां पर
एक लाइन, सेंटर लाइन ड्रॉ कर देंगे, फिर इसका रिलेशन सेट करेंगे। तो यहां पर इस लाइन को, फिर यहां पर इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करना है, यानी कि इन दोनों होल को सिलेक्ट करके सिमेट्रिक कर देना है। देखिए इस तरह से ये फुल्ली डिफाइन हो जाएगा। अब यहां से ओके कर देंगे। देखिए इस तरह से यहां पर ये हमारा जो लास्ट पार्ट था वो भी कंप्लीट कर दिया। यहां पर हम अपीयरेंस अप्लाई करेंगे। तो आप यहां पर अपीयरेंस में जाएंगे, अपीयरेंस को ओपन करेंगे, मेटल में जाएंगे, स्टील में जाएंगे, फिर यहां पर ब्रश स्टील अप्लाई करना है। अब यहां पर इन सभी फेस को सिलेक्ट करेंगे। यहां पर हमें कलर अप्लाई करना है। देखिए यहां पर इसे सिलेक्ट करने के बाद हम यहां पर अपीयरेंस जाएंगे, एडिट अपीयरेंस में, जिसमें आपको कलर येलो अप्लाई कर देना है। अब यहां पर इसे सिलेक्ट करेंगे और यहां पर फिर से अपीयरेंस में जाएंगे, जिसमें आप प्लास्टिक को सिलेक्ट करके यहां पर ब्लू डिंपल प्लास्टिक अप्लाई करेंगे। अब हमें इस रॉड को सिलेक्ट करना है और यहां पर इसका कलर अप्लाई करना है ब्लैक। तो यहां पर हमने ये लास्ट पार्ट भी कंप्लीटली ड्रॉ कर दिया है, यानी कि डिजाइन कर दिया है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और असेंबली के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं असेंबली में, तब तक के लिए गुड बाय।